जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। बात कर रहे हैं पेपर अप्रोच की सीडीएस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वोकैब की, पार्ट नंबर 2 है इसका। बात करेंगे इडियम्स की। भास्कर भाई ने कहा था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया। तो इसी वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 इडियम्स के ऊपर। तो चलिए, इडियम्स में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि लिटरल मीनिंग्स को अवॉइड करना है, यानी कि आपको इसका बेसिक समझ होनी चाहिए कि इडियम्स होते क्या है। इडियम्स का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग जो है एग्जैक्टली ना निकल सके, यानी कि अगर उन वर्ड्स को आप एक साथ पढ़ेंगे तो उसका सेम मीनिंग नहीं निकल सकता। पहली चीज क्लियर रखना, यही इडियम्स होते हैं, यही इडियम्स का बेसिक कंसेप्ट है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है तो उसमें किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं कहा। यानी कि हमेशा आपको ध्यान रखना है, ब्रेक डाउन करना है वर्ड्स को और फिर किसी का मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, फिर मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा दो ब्रह्मास्त्र जो यूज करने ही करने हैं, फोकस ऑन सिमिलर ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शंस हमें किस और जाने के लिए कह रही हैं उसे ध्यान में जरूर देना है जब भी आप इडियम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। यानी कि क्लोज ऑप्शंस कोई ना कोई दी जा सकती है आपको, जो बहुत ज्यादा क्लोज हो तो उन दोनों में से कोई आंसर होगा, या फिर दो कोई ऑप्शंस ऐसी दी जाए जो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो उसमें से आंसर होगा। लेकिन ये हम तब यूज करेंगे इडियम्स में जब हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर अननेसेसरी वर्ड ऑप्शंस, यानी कि इडियम जो कहावतें होती है ना हमारी, वो किस सेंस में होती है, बेसिक कंटेक्स्ट में, बेसिक कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर ऑप्शंस में कोई आपको स्पेशल रेफरेंस मिलती है तो वो ऑप्शन मार्क नहीं करना। जैसे एग्जांपल लेता हूं, लास्ट टाइम एक इडियम आया था कट द कोड, तो उसमें कहा था कि सारे रिलेशंस खत्म कर लेना पेरेंट्स के साथ। तो यहां पे एक स्पेशल मेंशन हो रहा है पेरेंट्स का। तो जो कहावतें होती है ना, वो कभी भी कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं देती। तो ध्यान रखना, इग्नोर अननेसेसरी वर्ड ऑप्शंस, यानी कि जो इडियम्स का आंसर होगा वो हमेशा ही बेसिक कंटेक्स्ट में होगा, जो सभी पर लागू है। कहावतें, मुहावरे, ऐसा नहीं हो सकता किसी स्पेसिफिक बंदे की रेफरेंस लेकर वो इडियम्स बोले गए हों। तो पहली चीज ये ध्यान में रखना। इसके अलावा एक और ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे देता हूं, सरकाज़म। देखिए, मोस्ट ऑफ द इडियम्स जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आजकल इस वर्ड का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसी वजह से मैंने यहां पे यूज किया है कि क्यों। देखिए, ज्यादातर मुहावरे जो बने होंगे, क्यों बने होंगे, जब आप कोई चीज अच्छे से नहीं कर पा रहे या कोई सीरियस सिचुएशन है, कोई ना कोई सीरियस सिचुएशन के ऊपर, या फिर कटाक्ष करने के लिए, सरकाज़म के लिए मुहावरे 90% इसी के ऊपर बनाए जाते हैं। आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो मुझे आपको नीचा दिखाना है तो तब कोई मुहावरे का यूज करूंगा, या फिर कोई सीरियस सिचुएशन है तो यूज करूंगा। खुशी वाले और पॉजिटिव मुहावरे जो है बहुत ज्यादा कम होते हैं। यानी कि मैं आपको यहां से यह बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आप फंसे, रिस्क लेना हो तो हमेशा मुहावरे जो नेगेटिव होते हैं ना, उनकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 90% वही उसका आंसर होगा। कोई सीरियस सिचुएशन होगी, सीरियस सिचुएशन होगी, या किसी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा होगा, वही उसका आंसर होगा। आप खुद देख लेना, बहुत ज्यादा कम मुहावरे ऐसे मिलेंगे जहां पर कोई खुशी वाला काम हो रहा है और तब उसके ऊपर मुहावरे बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोस्ट अ बॉम्ब। तो देखिए, इसको आप थोड़ा सा वर्ड्स को ब्रेक करते, अगर आप इसको, आपने एक इडियम सुना होगा, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। यानी कि आपको इतना पता चल गया, जहाँ पे कॉस्ट की बात होती है वहाँ पे किसी चीज़ के मूल्य की बात हो रही है। इसका मतलब
इसमें भी किसी चीज के मूल्य की बात हो रही होगी, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि किसी चीज के मूल्य की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया है कटाक्ष जो है ईडियम्स में ज्यादा होते हैं। अब कोई चीज एक्सपेंसिव है तो उसे कहने के लिए हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब। इसी तरह से रोल योर स्लीव्स अप आया था, ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी चीज है। जब आप अपनी स्लीव्स ऊपर करते हैं तो उसका क्या मतलब है, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। अब यहां पे देखिए रेसलिंग, कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन में दे दी गई, आपको पता ऑप्शन ए इसका नहीं आएगा। टू मेक समवन वर्क फॉर यू नहीं आएगा, टू वर्क विद अदर्स नहीं आएगा। अब देखिए फ्रेंच लीव में किस तरह से ये चीज एप्लीकेबल होती। अब फिर से वही चीज देखिए, फ्रेंच लीव की बात थी, आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लीविंग वर्क। देखिए इसमें तो कोई कटाक्ष ही नहीं है। अगर ये तो बहुत ज्यादा, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें एक परमिशन लेकर वहां से जाते हैं, तो ये तो बहुत सेंसिबल वाली बात है, इसमें कोई कटाक्ष ही नहीं है, तो ये कभी भी ईडियम नहीं होगा इसका। वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव नहीं होगा। मैंने आपको बताया है अभी अभी कि ईडियम जो है, मुहावरे जो है क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कटाक्ष जरूर होगा। अब यहां पर देखिए एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, ये बात बन रही है, इसे हम कहेंगे फ्रेंच लीव। अब लिटरल मीनिंग वाला हमने वैसे ही नहीं लेना था, जैसे फ्रेंच वर्ड यूज किया है तो लिटरल मीनिंग की परमिशन इन फ्रेंच, तो ए तो नहीं आएगा इसका, बी और सी नहीं आएगा, आंसर आएगा डी। आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स देखेंगे। कुछ चीजें जो है मेरी याद रखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकें तो सबसे बेस्ट है, वर्ड्स को ब्रेक करके उसका मतलब निकाल सकें, या फिर सिमिलर टाइप का कोई इडियम आपको याद आता है तो उससे कुछ डिकोड कर सके, नहीं तो फिर ऑप्शंस वाला मेथड। अब कट एंड रन, तो देखिए यहां पर बात हो रही है कट एंड रन। नॉर्मल देसी भाषा में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड हमें याद आता है कट से रिलेटेड जो फ्रेज टाइप, तो वो होता है कट ऑफ करना, किसी बंदे का कट ऑफ करना। अब किसी बंदे का मैंने कट ऑफ किया तो क्या मतलब होता है, उसको बुलाना बंद कर देना, उसे अवॉइड करना। यानी कि मुझे अगर थोड़ा सा भी मैं दिमाग लगाता तो यहां से ये तो निकल के आ सकता था कि यहां पर कोई चीज अवॉइड करने की बात हो रही है। दूसरा, अवॉइड करने की बात हो रही है, ये मुझे इस चीज से भी पता चल रहा है क्योंकि मैंने कोई चीज काटी और फिर मैं भाग गया। अगर मैं भाग रहा हूं उस चीज से तो उसका भी क्या मतलब होता है, अवॉइड करना। तो यहां से एक चीज तो क्लियर थी, ना ही इसका आंसर ऑप्शन सी आता, ना ही इसका आंसर ऑप्शन डी आता। अब सी और टी ऑप्शन तो चली गई, बी ऑप्शन को देखिए, टू अवॉइड एन इवेंट सडनली। तो इसका मतलब तो ये बन रहा है कि किसी चीज को ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देना, यानी कि इसमें कोई भी मेरा एफर्ट नहीं लग रहा। लेकिन अगर ईडियम को ध्यान से देखूं तो वहां पे आप खुद को ईडियम से रिलेट करके देखिए, मैंने कुछ काटा और भागा, तो यानी कि यहां पे एफर्ट लग रहा है उस बंदे का जो ये काम कर रहा है। लेकिन ऑप्शन बी के अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पे कोई इवेंट सडनली ही उसको पता भी नहीं था और उससे अवॉइड हो गया, तो ऐसा नहीं है। इस ईडियम से हमें ये तो इतना जरूर पता लग रहा है कि कोई चीज हुई और फिर उस चीज को अवॉइड किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी डी नहीं होता। कट एंड रन से आप इजिली पहुंच सकते थे टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली। अब देखिए कट द कॉर्ड टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी। अब यहां पे देखिए कुछ स्पेसिफिक चीज लिख दी है, बहुत स्पेसिफिक लिख दिया है, लेकिन इडियम्स जो होते हैं ना हमेशा एक बेसिक मीनिंग कन्वे करते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा, यहां से फिर कट वाला वर्ड आया, कट ऑफ, किसी चीज को अवॉइड करना, खत्म करना, यानी कि टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, टू बी सेफ ऑन योर ओन। मैंने आपको कहा कि बहुत कम होगा कि पॉजिटिव चीज जो है निकलेगी। दूसरा, आपको पता है कॉर्डलेस माइक भी होता है, कॉर्डलेस माइक, यानी कि उससे भी आपको पता चल सकता है कि जिसके ऊपर कोई वायर नहीं होती, कनेक्शन नहीं होता, अगर उससे रिलेट करते तो इसका मतलब है किसी चीज के साथ संबंध खत्म हो रहा है। अब यहां पर टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू, इसका मतलब यहां पर भी संबंध खत्म हो रहा है, कनेक्शन टूट रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। टू बी अ मैरिड पर्सन, दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है,
किसी चीज को अवॉइड करना, काटना, इसका कोई संबंध नहीं है ऑप्शन डी के साथ, सी के साथ, ए के साथ। आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं कपबोर्ड लव। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, पहली चीज ये तो हमेशा काम करेगी ही। अगर कहीं पे भी कुछ नहीं दिखता तो कटाक्ष ढूंढ लीजिए, नेगेटिव चीज ढूंढ लीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, ये नेगेटिव सेंस में देख लो, कटाक्ष है एक कि किसी चीज से प्यार करना ताकि उसके बदले में कुछ मिले। लविंग दी कपबोर्ड्स, लिटरल मीनिंग तो हमने देखना ही नहीं है, जो बिल्कुल लिटरल मीनिंग वाले हैं वो तो ऑप्शन ही गई, तो पहला गया। सी इनोसेंट लव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव चीज है, बहुत रेयर होगा कि आपको कोई पॉजिटिव वाला इडियम आएगा। लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस, अगेन पॉजिटिव है, प्लस इसमें देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है लगभग सिमिलर काइंड ऑफ है, दोनों का ही मतलब जो है एक जैसा निकल रहा है। इनोसेंट लव एंड लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस। इनोसेंट होना भी क्या है कि यानी कि जिस बंदे को कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसी तरह से लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस। सी और डी जो है दोनों ही सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो दोनों तो एक साथ आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, लिटरल मीनिंग नहीं होगा। प्लस मैंने एक चीज आपको बताई है कि नॉर्मली इडियम जो है नेगेटिव होंगे, तो ऑप्शन ए। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी देख सकते थे कि कपबोर्ड एक नॉन लिविंग थिंग के साथ इस चीज को जोड़ा जा रहा है, तो जनरली इस तरह के वर्ड जो होंगे एक नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करेंगे, नेगेटिव मीनिंग। तो इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अराउंड द कॉर्नर बहुत ज्यादा इजी इडियम था, तो देखिए सबसे पहले पहली ऑप्शन अ थिंग विच इज एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, तो लिटरल मीनिंग तो वैसे ही नहीं लेना, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन सी देखिए एन इवेंट दैट कॉर्नर समवन फॉर हिज रॉन्ग, तो यहाँ पे गलत होने की दूर दूर तक इसका कोई भी मतलब नहीं दिख रहा, निकल ही नहीं रहा। अगर आप रिलेट भी करेंगे तो ऑप्शन सी नहीं होगा। एन इवेंट दैट हैपेंस इन द कॉर्नर ऑफ पावरफुल प्लेस, कोई मतलब ही नहीं है इस तरह का, तो ऑप्शन बी। प्लस आप अगर नॉर्मली भी इसको इमेजिन करते कॉर्नर किसी चीज का, आप रूम में बैठे हैं कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर का मतलब कोई चीज जो अप्रोचेबल डिस्टेंस पे है, यानी लिटरल मीनिंग उसका नहीं निकालना, लेकिन उसके रिलेटेड में जो कोई मीनिंग निकल रहा है, जैसे कॉर्नर है, रूम में बैठे हैं आप, कॉर्नर है तो वो क्या है, आपके बिल्कुल पास है, अप्रोचेबल डिस्टेंस पे है, तो इससे आप चीजों को क्लियर कर सकते थे इडियम में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अभी मैं विराम लेता हूं, अगर आपको और कोई डाउट हो किसी चीज के अप्रोच में तो मुझे बता देना। देखिए ये इडियम्स की बातें मैंने इसलिए आपको बताई हैं ताकि आपको जहां पर इडियम्स ना आते हो तब कैसे अप्रोच करना है, तब कैसे फिल्टर करना है, वो आपको समझ आ सके। बाकी अगर आपको आते हो, डायरेक्टली इडियम्स आते हो, तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। तो चलिए जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।